पाकिस्तान का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा? ये साहब जो है वो 90 के दहाई में IGI के सूरत में भी सिलेक्ट हुआ था। जिसने उसको लेकर आया था उससे लड़ पड़ा और फिर नुकसान आपका हुआ। रायवंडवाला 3 बार वजीर आजम बन चुका, 4थी बार सिलेक्ट होना चाहता है। जो 3 बार फेल हुआ वो 4थी बार आकर कौन सा तीर मारेगा? मियां साहब उनसे ही टकराए जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलाई। मियां साहब ने एक बार फिर हुकूमत दिलवाने वालों से लड़ना है। अगर 4थी बारी मिली तो मियां साहब वही पुरानी रिवायती सियासत करेंगे। हम 3 बार भुगत चुके, अब 4थी बार भुगतना पड़ेगा। मियां साहब जिनसे 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं वो कह रहे हैं किधर से दें? अगर अक्सरियत मिली तो फिर नुकसान आपका होगा। मुझे क्यों निकाला कहते कहते लंदन चले गए। एक सियासी जमात चाहती है कि इलेक्शन जीतकर मुखालिफिन से इंतकाम ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के एक तीर से कई शिकार। सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन जीत कराओ, बिलावल भुट्टो जरदारी का चैलेंज। मियां साहब को बाहर जाकर 10 साल आराम करने का मशवरा भी दे डाला। वो जो आज तक जेल में बैठकर अपना मुकदमा भुगत रहा है, वो नवाज शरीफ को चोर कहा करता था। तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। नवाज शरीफ को 2 मरतबा वजीर आला, 3 मरतबा अल्लाह ताला के बाद आप लोगों ने वजीर आजम बनाया। कभी कोई चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सका। और वो एक बार वजीर आजम बना और उसने चोरी और डकैती की तारीखी रिकॉर्ड कायम किए। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नवाज शरीफ से मांगते हो तो फिर नवाज शरीफ को देखो कि उसने 11 साल जिला वतनी भुगत के आया, 2.5 साल जेल काट कर आया। आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर सुन रही हूँ। नवाज शरीफ को जेल में अहलिया की वफात की खबर सुनना पड़ी। उन्होंने 11 साल जिला वतनी काटी, 2.5 साल जेल में रहे। क्या साबिक चेयरमैन PTI को ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ को चोर चोर कहने वाले तारीख के खुद सबसे बड़े चोरियां करते पकड़े गए। 60 अरब के बदले में अलकादिर ट्रस्ट में जमीनें ली। जब चोरी का हिसाब मांगा तो टांग पर प्लास्टर चढ़ाकर आ गया। 22 साल में सिर्फ एक बार नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। वो 3 बार वजीर आजम बने मगर चोरी का इल्जाम तक नहीं लगा। मरियम नवाज का गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब। मुझे समझ नहीं आती कि यानी इस तरह के अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है। हर दफ़ा अल्लाह के फजल करम से हम आए, हमने अच्छे अच्छे काम किए, मुल्क व कौम की तरक्की वाले काम किए, हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया। मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। और हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दिया। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अनाड़ी के हाथ मुल्क की बाग दौड़ दी गई। मुल्क की तरक्की के लिए काम किए और हमें हर दौर में निकाल दिया गया। हमने कहा कि कारगिल में लड़ाई बंद होनी चाहिए। क्या इसलिए निकाला? फैसला कर लिया है कि इलेक्शन में आवाम के सामने सच बोलूंगा। हमसायों से नाराज रहकर मामला ठीक नहीं हो सकते। हमारे दौर में कोयला निकाला गया, बाकी लोगों ने बातें की, ज़खायर हमने दरियाफ्त किए। फादर सॉइल के बजाय कोयले से सस्ती बिजली बन सकती है। शहबाज शरीफ ने कायद आज़म सोलर पार्क का बड़ा अच्छा मंसूबा लगाया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। जब जब लाडले लाए गए उनको बाद में पछतावा हुआ। पहले लाडले से जान छुड़ाई, अब एक और तैयार किया जा रहा है। 2013 में वोटों की गिनती जारी थी कि लाडले की जीत का ऐलान कर दिया गया। 12 अक्टूबर को इलेक्शन होने थे। लाडले को लाने के लिए ताखीर की गई। ये बाहर नहीं निकलता, कमरों में बैठकर मीटिंग्स करता है। अगर कोई अवाम के पास जा रहा है तो बिलावल भुट्टो है। कौम 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएगी। 9 फरवरी को टिकट बुक है। सारे लाडले चले जाएंगे। मुराद अली शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब।
कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें इलेक्शन सूट नहीं करता। पीपल्स पार्टी ने मुल्क के लिए जानों के नजराने दिए, भागे नहीं। आवाम के सहारे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि मैच फिक्स हो। वफाकी काबीना में आधे अरकान नून लीग के हैं। पीडीएम बनाने वाली पीपल्स पार्टी थी, फिर हमें साइड पर कर दिया गया। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई से है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन। नून लीग कौम की उम्मीदों और तवक्कुआत पर हमेशा की तरह पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद कौम की मायूसियां खत्म हो गईं। नून लीग कौम को अमन, तरक्की और मुआशी खुशहाली देगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होकर पूरी यकसुई और अज़्म से काम करना होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी, मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें, पार्टी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का छठा इजलास। मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इंतखाबात के लिए अटक, जहलम और चकवाल से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। सीट एडजस्टमेंट के लिए मुस्लिम लीग नून और IPP की कमेटियां भी तश्कील। शहबाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। IPP की जानिब से इसहाक खाकवानी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर, आन चौधरी और नमान नंगरियाल मेंबर नामजद। IPP ने कौमी असम्बली की 25 और सूबाई असम्बली की 40 सीटों पर एडजस्टमेंट के लिए फहरिस्त मुरतब कर ली। दोनों जमातों की कायम करदा कमेटीज का आइंदा इजलास पीठ को होने का इम्कान। साबिक चेयरमैन PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को चैलेंज कर दिया। साबिक चेयरमैन ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन को तौहीन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला गैर कानूनी है। दरख्वास्त का मतन, दरख्वास्त के हतमी फैसले तक खुफिया ट्रायल के जरिए फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में नैब की तहकीकात। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब टीम के सामने नया इंकशाफ कर दिया। हमने काबीना इजलास में मामले की तहकीकात का मुतालबा किया था। मुझ समेत मुतादिद वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद किसी ने एक न सुनी और मिनट्स को खुफिया रखा। रकम पाकिस्तान का असासा है, इसे वापस आना चाहिए। काबीना इजलास में जुबैदा जलाल का मौक़िफ़ साबिक वज़ीर आज़म ने नज़रअंदाज कर दिया। नैब रिपोर्ट में दावा। 9 मई के वाक़े में जब रियासती दहशत गर्दी की है तो कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने क्या, नवाज शरीफ साहब आपकी बहनों को और भतीजे को और भांजों को हदायत दे रहे थे। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान कौमी खजाने में आना था। बेटे की निजी कंपनी से तनख्वाह न लेने का इल्जाम है, करप्शन का इल्जाम नहीं है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। दूसरों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। साबिक चेयरमैन PTI दहशतगर्दी के वाकयात का मास्टरमाइंड है। दूसरों को चोर कहने वाले ने मुल्की खजाने पर 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। काबीना के सामने बंद लिफाफा लहराया गया। 60 अरब का डाका डाला और पूछते हैं कि बिजली महंगी क्यों हुई। नवाज शरीफ को पनामा के मामले पर नहीं, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा दी गई। जिन्ना हाउस और शोहदा की यादगारों को जलाने वालों को हिसाब देना होगा। PTI ने मुल्की मैशत को खोखला कर दिया। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के PTI पर वार। जावेद लतीफ बोले, क्या नवाज शरीफ इंसाफ के लिए 45 साल इंतजार करें। साबिक चेयरमैन PTI ने हम पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत। साबिक वजीर के खिलाफ मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड ATC रावलपिंडी में पेश। सरकारी वकला की हतमी दलाइल के लिए 4 जनवरी तक वक्त देने की इस्तदा। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। 9 मई के वाकयात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इदारों का हमेशा एहतराम किया। शेख रशीद। मेरा बयान वही है कि मैं 8 की रात को आया और मैं 16 तक नहीं था और इस केस से मेरा कोई तल्लक नहीं है 10 केसेस से, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा।
जिन्ना हाउस अस्करी टावर हमला और दीगर मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने असद उमर की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। असद उमर, उज़मा खान और अलीमा खान की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अरशद जावेद ने समाअत की। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने का केस मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ ATC लाहौर में पेश। अदालत 30 शरीक मुल्जिमान से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला पेश करने की हिदायत। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने 2022 में मुकदमा दर्ज किया था। फवाद चौधरी एक रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले जुडिशल मजिस्ट्रेट काजी माजिद ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। साबिक वफाकी वजीर को एक रोज में अदालत पेश किया जाए। जज का हुक्म। नवाज शरीफ ने 40 साल बाद भी सिलेक्शन के जरिए ही इक़्तिदार में आना है तो क्या फायदा, फासले कम करें वरना जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में मजाक ही बनेगा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज। इस्लामाबाद के सेशन जज नासिर जावेद 14 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। प्रोसिक्यूशन ने समीना शाह को बतौर गवाह भी नहीं बुलाया। समीना शाह पर जरा कर सकते थे लेकिन प्रोसिक्यूशन ने उन्हें मुल्जिमा बना दिया। वकील के दलाइल। आलमी बरादरी गजा में जंग रुकवाने में नाकाम। सलामती काउंसिल में गजा का ये इजलास हुआ। सलामती काउंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद अमेरिका ने फिर वीटो कर दी। UAE की जानिब से पेश की गई जंगबंदी की करारदाद के हक में 15 में से 13 वोट पड़े। बरतानिया की वोटिंग के अमल में गैर हाजिरी। करारदाद वीटो होने पर UAE का इजहार मायूसी। करारदाद गैर मुतवाजिन और हकीकत से हम आहंग नहीं। करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सका। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड का बयान। गजा में इसराइल की सफाकियात इंतहा को पहुंच गई। नसीरत पनागजीन कैंप, जबालिया, खान यूनिस और दीरुल बलाह पर बमबारी। 24 घंटों में 350 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने मजीद 5 फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 17,487 हो गई। हमलों में 40,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी। हमास से हमदर्दी रखने वाले किसी शख्स को जीने का कोई हक नहीं। तर्जुमान इसराइली फौज का बयान।